जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम भूमध्यसागरीय जलवायु पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि जो किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो देखिएगा कि भूमध्यसागरीय जलवायु से एक क्वेश्चन रहता ही है। किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं तो अब आप सबसे पहले यह समझिए कि भूमध्यसागरीय जलवायु का प्रभाव क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखते हैं कि जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब पे 30 से 45 डिग्री अक्षांश वृत्त उत्तर और 30 से 45 डिग्री अक्षांश वृत्त दक्षिण का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में जब देखते हैं कि जो स्थलीय क्षेत्र है, उस स्थलीय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में जो जलवायु पाई जाती है वह भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। अब समझना यह है कि भूमध्यसागरीय जलवायु हम कहते किसको हैं। तो देखिए, जब कोई वैसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर ग्रीष्म काल शुष्क रहता है और शीतकाल आर्द्र होता है, यानी क्या है कि ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है और ठंड के समय में जो है कि बारिश होती है, तो वैसी प्रकृति वाला जो धरातलीय क्षेत्र होता है, उस धरातलीय क्षेत्र को कहते हैं कि भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रभाव क्षेत्र में वो आता है। तो अब आपने देखा, अब नेक्स्ट देखिए कि आपको जो देख रहे हैं कि भूमध्यसागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती कैसे है। तो देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि क्या है कि अब जो आप निम्न अक्षांश जो देखते हैं, यानी जो निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश वृत्त और 0 डिग्री अक्षांश वृत्त से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, जिसको कहते हैं निम्न वायुदाब का पेटी, यानी क्या है कि 0 डिग्री 5 से उत्तर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहां जो वायुदाब पेटी उत्पन्न होता है उसको न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं। और ठीक 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त उत्तर या दक्षिण की तरफ जो वायुदाब की पेटी उत्पन्न होती है उसको कहते हैं उच्च वायुदाब, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। तो जो हम देखते हैं कि वहां उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी की उत्पत्ति होती कैसे है, तो देखिएगा कि जैसी जो भूमध्य रेखा के ऊपर से जो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वह वायु 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त पर जब जाके वह नीचे की तरफ बैठती है, और वही चीज जो देखते हैं कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, वहां की जो हवा ऊपर उठी थी वह 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास आके बैठती है। और जब वह नीचे की तरफ ऊपर से हवा नीचे की तरफ बैठती है तो क्या होता है कि वहां उच्च वायुदाब की पेटी की उत्पत्ति हो जाती है और हवा ऊपर से नीचे बैठती है, जिसके कारण वहां की वायु में जो होती है वह आर्द्रता विहीन होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त जो देख रहे हैं वहां बारिश नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से हवा नीचे की तरफ बैठ रही है और वहां जो स्थिति बनती है वह प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है, यानी वहां से हवा दूसरी तरफ यानी कि जो देखते हैं कि अलग दिशा में निकलती है। वहां का मौसम साफ रहता है और सूरज जो होता है कि चमकते रहती है, कभी बादल नहीं लगता है। लेकिन जैसे देखते हैं कि पृथ्वी का क्या है उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, तो जब पृथ्वी को देखिएगा कि जब दक्षिणायन की स्थिति में आती है तो उस पेज में क्या होता है कि जितने भी उत्तरी गोलार्ध में जो वायुदाब पेटी है वह सभी पेटी 5 डिग्री दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर जाती है, यानी कि दक्षिण की तरफ शिफ्ट करती है। लेकिन जब पृथ्वी का उत्तरायण की स्थिति में होती है तो सभी जो दक्षिणी अक्षांश की जो पेटी है वह सभी जो है उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि क्या है कि पृथ्वी के जो है उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के कारण जो 5 डिग्री जो पेटी जो शिफ्ट करती है उत्तर और दक्षिण की तरफ, तो इसी के कारण जो होता है कि भूमध्यसागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है।
अब यह देखिए कि जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जो उच्च वायुदाब की पेटी थी, जब पृथ्वी की दक्षिणायन स्थिति होती है, जब पृथ्वी की जो देखते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का जो है यार पृथ्वी के ऊपर जो देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश लंबवत चमकने लगती है, उस पेज में क्या होता है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश के वृत्त के पास जो उच्च वायुदाब की पेटी थी वह अब दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर जाती है। वह हो जाती है 25 से 30 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास, और 25 से 30 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास की जो पेटी होती है वह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी हो जाती है। और वहां से क्या होता है कि पछुआ पवन प्रवाहित होने लगती है उत्तरी गोलार्ध में, देखते हैं उत्तर की तरफ। तो वहां जो देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि 30 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास से क्या होता है कि पछुआ पवन जो है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगती है। और यही हवा जब समुद्र के संपर्क में आती है तो इसमें आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और आर्द्रता ग्रहण करके जब आगे बढ़ती है तो स्थलीय भाग जो देखते हैं वहां वर्षा कर देती है। और यह स्थिति कब, जब दक्षिणायन की स्थिति में है। तो जानते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होती है उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ठंडा का मौसम होता है। तो यह आपने देखा कि ठंड के समय में क्या है कि पछुआ पवन का प्रवाह क्षेत्र जो होता है कि वह दायरा बढ़ी और जो है कि वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित करती है और उस क्षेत्र में बारिश करती है। लेकिन जैसे देखते हैं कि जब सूर्य जो है, और वही चीज देखते हैं कि उस समय क्या है कि पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है कि उस समय जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी जो होती है वह जो 30 से 35 जो रहती है वह 35 से 40 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास पहुंच जाती है। तो जिसके कारण वहां प्रति चक्रवात की उत्पन्न होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बारिश नहीं होती है जो ग्रीष्म काल में आपने देखा। लेकिन जब वही चीज देखते हैं कि जब सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में होती है तो फिर यह पेटी से क्या होता है कि यह उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। यानी जो 35 से 40 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास देखते हैं यह पेटी शिफ्ट कर जाती है, और यह पेटी शिफ्ट करती है तो वहां जो होता है प्रति चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, और जिसके कारण उस क्षेत्र में जो ग्रीष्म काल में यानी जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी और वहां उच्च वायुदाब की पेटी उत्पन्न हो जाने के कारण वहां बारिश नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पृथ्वी का जो है रोटेट यानी वार्षिक गति के कारण जो होता है कि भूमध्यसागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है, यह तो पता चल गई। अब देखिए कि भूमध्यसागरीय जलवायु जो है विश्व के किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप देखिएगा सबसे पहले भूमध्यसागरीय जलवायु का जो नामकरण किया गया है वह नामकरण किया गया है कि भूमध्य सागर जो देखते हैं तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र के जो है एरिया, तो वहां की जलवायु की स्थिति जो है कि वहां क्या होता है ग्रीष्म काल शुष्क होता है और शीतकाल में वहां वर्षा होती है। वैसा ही प्रभाव वाले विश्व के अन्य जो क्षेत्रों में है तो वह सभी का नामकरण जो है भूमध्यसागरीय जलवायु के तौर पे की गई है। और यह चीज देखिएगा कि जो भूमध्य सागर जो है कि आप यूरोप के दक्षिण और अफ्रीका के उत्तर में जो सागरीय क्षेत्र है उस सागरीय क्षेत्र को कहते हैं भूमध्य सागर। और वहां की जो देखते हैं कि भूमध्य सागर जो कि आपको 35 से लेकर 40 डिग्री अक्षांश वृत्त के में उसकी फैलाव है। अब वहां देखिए कि यूरोप का जो आप पुर्तगाल देखते हैं, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, इटली, अल्बानिया, ग्रीस, यह सभी क्षेत्र देखते हैं कि इस क्षेत्र के जो दक्षिणी हिस्सा देखते हैं वहां पे जो होता है भूमध्यसागरीय जलवायु का प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है। यह क्षेत्र ग्रीष्म काल में उच्च वायुदाब की पेटी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जैसी शीतकाल आती है तो समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब होती है और यह जो होता है वहां से जो यह जो एलपी में जिसके कारण यहाँ से हवा पछुआ हवा चलने लगती है और वहां बारिश करती है। अब देखिए कि अफ्रीका महादेश के किस क्षेत्र में है, तो अफ्रीका महादेश में आप देखिएगा कि वहां जो देखते हैं कि अफ्रीका महादेश का देखिए कि मोरक्को, मोरक्को के बाद देखते हैं क्या है कि मोरक्को है
उसके बाद अल्बानिया, मोरक्को हुआ, लीबिया हुआ, ट्यूनीसिया है, मिस्र का क्षेत्र है। तो यह सभी क्षेत्र में देखते हैं कि इसकी उत्तरी हिस्सा यानी जो सहारा मरुस्थल है, उस सहारा मरुस्थल के उत्तर में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। अब देखिए कि एशिया महादेश के, तो एशिया महादेश के जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे कहते हैं साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, इसराइल, गजापत्ती, तो यह सभी क्षेत्र में देखते हैं कि भूमध्यसागरीय जलवायु का प्रभाव रहता है। तो अब अगला देखिए कि अफ्रीका महादेश के जो दक्षिण में देखते हैं कैप हॉर्न वाली जो क्षेत्र है, वहां भी आपको भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो पर्थ जो देखते हैं, जो ग्राउंड है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम वाली जो एरिया है, जो पर्थ का, वहां की भी जलवायु जो है कि वह जो है कि भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रभाव क्षेत्र में है। अब देखिए कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को देखते हैं कैलिफोर्निया घाटी जो है, तो कैलिफोर्निया घाटी के नॉर्थ में जो देखते हैं सैन फ्रांसिस्को यानी लॉस एंजिल्स वाली जो क्षेत्र है, तो लॉस एंजिल्स जो है वहां की जलवायु जो है भूमध्यसागरीय जलवायु है। तो उत्तरी अमेरिका में देखा। दक्षिणी अमेरिका देखिएगा, तो दक्षिणी अमेरिका में देखिएगा चिली के जो मध्य चिली का जो क्षेत्र है, वहां भी जलवायु जो है कि भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रभाव है। यानी यह सभी क्षेत्र में क्या होता है कि ग्रीष्म काल शुष्क रहता है और शीतकाल में वर्षा होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र को कहा जाता है भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रभाव क्षेत्र वाला। तो अब आपने समझा कि विश्व के 6 महादेश में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखिए कि भूमध्यसागरीय जलवायु में जो होती है वहां के खेती जो है कि किस प्रकार की होती है। तो देखिए कि भूमध्यसागरीय जलवायु में जो देखते हैं कि फ्रूट में देखते हैं कि क्या है कि खट्टा और रसीला फल जो होता है उसका जो है पैतृक यानी वहीं से खट्टा और रसीला फल का जो है उत्पत्ति हुई। जैसे देखते हैं कि नाशपाती, अंगूर, नींबू, यह सभी जो है भूमध्यसागरीय जलवायु का फल है। गेहूं वहां की प्रमुख खाद्य फसल में गेहूं वहां की प्रमुख फसल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रसीला और खट्टा और रसीला फल और दूसरे तरफ गेहूं वहां का प्रमुख फसल है। अब देखते हैं कि वहां कृषि आधारित जो उद्योग देखते हैं, तो वह क्षेत्र देखिएगा दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे महंगा और सबसे जो महत्वपूर्ण जो वाइन यानी जो शराब देखते हैं उसका वह हॉट है यानी पेटी है। जैसे देखते हैं कि स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, यह तक इटली, फ्रांस, अल्बानिया, यह सभी क्षेत्र में जो है कि शराब जो बनाई जाती है वो अंगूर से, जो दुनिया का सबसे उत्तम कोटि का वाइन होता है। तो यहाँ का प्रमुख पेय पदार्थ देखें कि वह वाइन है। इसी प्रकार देखते हैं कि कैलिफोर्निया घाटी के जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र है वहाँ जो खेती होती है फल का और देखते हैं कि सब्जी का और फूल का, और उसको जो है सब्जी फल और वहाँ जो फ्रूट उत्पादन होती है वहाँ के उत्पादन को ट्रक के द्वारा उत्तरी अमेरिका के भिन्न भिन्न शहरों में पहुंचाई जाती है, जिसके कारण कैलिफोर्निया घाटी में जो कृषि होती है भूमध्यसागरीय कृषि, उस कृषि को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भूमध्यसागरीय, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।